ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अमरनाथ गुफा सनातन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों भक्त बेहद कठिन रास्तों से होकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र गुफा का महत्व क्या है और क्यों इसे अमरनाथ कहा जाता है? आज हम जानेंगे वही अमर कथा जिसे सुनने के बाद स्वयं माता पार्वती भी सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को जान पाई थीं। कथा की शुरुआत होती है माता पार्वती के एक सवाल से। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप अमर हैं, अजर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म में नए शरीर को धारण करना पड़ता है और कठिन तपस्या के बाद ही मैं आपको पति रूप में पाती हूँ। आपके अमर होने का रहस्य क्या है? मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए जिसे सुनकर कोई भी अमर हो जाता है। पहले तो भगवान शिव ने इसे तलना चाहा, क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुसार यह कथा बेहद गुप्त थी। लेकिन माता के बार बार निवेदन करने पर शिवजी उन्हें यह कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। अमर कथा इतनी पवित्र और गुप्त थी कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि उनके और माता पार्वती के अलावा कोई और जीव, पक्षी या इंसान से सुने। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज की जहां कोई ना पहुंच सके। वो जगह थी अमरनाथ गुफा। इस यात्रा पर निकलते ही शिवजी ने अपनी सभी प्रिय चीजों का त्याग करना शुरू कर दिया, जो आज भी यात्रा के मुखिया पड़ाव हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल को पहलगम में छोड़ा, अपने मथे के चांद्रा चंद्रमा को चंदनबड़ी में उतरा, अपने गाले के सार्प सांपे को शेषनाग झील पर छोड़ा, अपने पुत्र गणेश जी को महागुणस पर्वत गणेश टॉप पर छोड़ा और अंत में पंचतारणी पर उन्होंने पांचों तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी का त्याग किया। सभी का त्याग करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती इस पवित्र गुफा में पहुंचे। शिवजी ने गुफा के चारों तरफ अग्नि का एक घेरा बनाया ताकि कोई भी जीवित प्राणी अंदर न आ सके। इसके बाद उन्होंने गुफा के अंदर आसन लगाया और माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आने लगी और उन्होंने हाँ हाँ हनकरा भरना बैंड कर दिया। लेकिन शिव जी को लगा कि माता अभी भी कथा सुन रही हैं। उसी गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था, जो आसन के नीच अंदों से हाल ही में निकला था। जब माता पार्वती सो गए तो उन कबूतरों ने हाँ हाँ की आवाज निकलना शुरू कर दिया, जिससे शिव जी को लगा कि पार्वती जी ही कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो शिव जी ने देखा कि माता पार्वती सो रही हैं। तब उन्होंने पूछा कि फिर हुनकारा कौन भर रहा था। तब उनकी नजर उन दो कबूतरों पर पड़ी। शिवजी क्रोधित हो गए कि एक पक्षी ने सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। उन्होंने उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तभी उन कबूतरों ने कहा, प्रभु अगर आपने हमें मार दिया तो यह अमर कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे पूरा सुना है। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा के लिए अमर रहेंगे और इस गुफा में शिव पार्वती के प्रतीक रूप में रहेंगे। आज भी जो भक्त सच्चे मन से अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, उन्हें अक्सर गुफा में यह दो सेव्ड कबूतर दिखाई देते हैं। और यहाँ बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, जो चंद्रमा के हिसाब से घटता और बढ़ता है, इस बात का सबूत है कि आज भी वहां बाबा बर्फानी का वास है। बोलो बाबा बर्फानी की जय। हर हर महादेव।